तो अब इस वीडियो में हम इस चैप्टर के यानी प्रश्नावली 1A के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो इस प्रकार से लिखा है। इसमें लिखा है त्रिभुज ABC में यदि एंगल C बराबर 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/√3 तो सिद्ध करें कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। यानी इस प्रश्न में हमें इस प्रकार से डेटा दिया गया है। कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें एंगल C बराबर 90 डिग्री है और साथ ही कॉट B बराबर 1/√3 है। तो साबित करना है cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। तो दिए गए डेटा को यूज़ करते हुए इसे साबित करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे चूँकि जो चीज़ दिया गया है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चूँकि कितना क्या दिया गया है, कॉट B बराबर 1/√3 है ना। और कॉट जो होता है, कॉट क्या होता है, कॉट होता है आधार और लंब का अनुपात। ठीक ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या चीज़, आधार और बट्टे लंब। ठीक ना, इस तरीके से। तो ऊपर युक्त डेटा से हम कह सकते हैं कि आधार कितना हो गया 1 और लंब कितना हो गया √3। यहाँ पर कोई मात्रक नहीं है ना, इसलिए हम इकाई यूज़ करेंगे, देखेंगे इकाई। ठीक ना, इसी प्रकार से √3 इकाई, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब चूँकि यहाँ पर आधार तो है और लंब भी है, लेकिन जो डेटा हमें साबित करना है उसमें कर्ण की भी तो आवश्यकता होगी, इसीलिए हम कर्ण को फाइंड कर लेंगे। ठीक ना। तो लिखेंगे कर्ण, अतः कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय यूज़ करके, है ना। लिखेंगे कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और टोटल का रूट। ठीक ना। या लंब कितना है, लंब हो गया √3 प्लस आधार 1, तो 1 लिखेंगे, टोटल का रूट। यहाँ पर √3 का जो स्क्वायर करेंगे तो 3 प्राप्त होगा और ये 1 का 1, तो हो गया कुल मिलाकर के √4। और √4 का जो वर्गमूल निकलता है वो 2 होता है, इसीलिए क्या हो गया, या कर्ण बराबर 2 इकाई, है ना। 2 इकाई हो गया, इस तरीके से कर्ण मिल गया 2 इकाई। ठीक ना। तो अब हम साबित करेंगे क्या चीज़, पहले LHS से चलते हैं। ठीक ना। तो लिखेंगे फ्रॉम, या लिखेंगे फ्रॉम LHS। तो LHS में क्या दिया गया है, दिया गया है cos A इंटू cos B। ठीक ना, cos A इंटू cos B। तो यहाँ पर cos है और cos जो होता है आधार और कर्ण का अनुपात, है ना, आधार और कर्ण का अनुपात। और यहाँ हम देखें तो cos A की बात हो रही है, पहला है cos A, है ना। यानी cos A में इस एंगल के बारे में डिस्कस किया गया है, यानी इस एंगल को मेंशन किया गया है cos A में। और इस एंगल के लिए सामने की भुजा लंब हो जाएगी, है ना, और इसके संलग्न भुजा आधार हो जाएगी। ठीक, तो cos A का जो आधार हो गया हो जाएगा AC। ठीक, और कर्ण समकोण के सामने की भुजा यानी AB, तो लिखेंगे AB। ठीक ना, और इंटू cos B, है ना। cos B में इस एंगल को जिक्र किया गया है ना। तो इस एंगल के लिए क्या होगा, लंब ये सामने की भुजा और आधार ये वाली भुजा। ठीक ना। तो इस cos B के लिए जो आधार हो जाएगी वो होगी BC और कर्ण AB, इस तरीके से, है ना। यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर AC की बात हो रही है, AC कितना है, इसके लिए हम पुराने डेटा को देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है B, है ना, कॉट B, यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में दिया गया है। और इस एंगल के रिस्पेक्ट में आधार कितना है, आधार है BC, तो इसीलिए आधार यहाँ पर BC, यानी ये एक इस BC के लिए हो जाएगा, BC 1 इकाई हो जाएगी। ठीक ना, इस तरीके से। और लंब, इस एंगल के लिए लंब जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक ना। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लंब इसके लिए, ठीक, इस एंगल के रिस्पेक्ट में। और कर्ण हमें प्राप्त हुआ 2 इकाई, तो ये हो जाएगा 2 इकाई। ठीक ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है। तो AC हमें प्राप्त हो गया, लिखेंगे बराबर में AC कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, तो लिखेंगे 2। फिर BC कितना हो गया 1 और AB हो गया 2। ठीक,
इसे सॉल्व करें तो √3/4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, cos A इंटू cos B बराबर √3/4 है ना। या इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, RHS से चलेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम RHS में जो डेटा है ये है कितना, sin A इंटू कॉस नहीं है, sin B है। ठीक ना, तो साइन जो होता है वो लंब और क्या चीज़, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो इस एंगल यानी इस एंगल A के लिए जो लंब हो जाएगा ये BC हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे BC और कर्ण तो वही रहेगा AB। ठीक, और गुणे में इंटू, यहाँ साइन B की बात हो रही है, साइन B में यह एंगल, इस एंगल की बात हो रही है B की, और इस B के लिए जो सामने की भुजा होगी लंब यानी AC लंब हो जाएगी। तो लिखेंगे लंब AC और कर्ण हो जाएगा AB। ठीक ना, AB, तो यहाँ BC कितना है, 1 इकाई, तो लिखेंगे 1 और AB हो गया 2 गुने AC यहाँ पर √3 और AB 2, कुल मिलाकर के √3/4 हो जाएगा। ठीक ना, अतः लिखेंगे क्या चीज़, साइन A इंटू साइन B बराबर कितना हो रहा है, बराबर में हो रहा है √3/4। ठीक, तो हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर हो गया RHS के, है ना। लिखेंगे प्रूफ। ठीक, इतना नोट करें।